अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आज तारीख 21 अगस्त 2021 शनिवार के रोज बिना मास्क के फिरने वाले 35 पर कार्रवाई करते हुए शहर में 391 लोगों का RT-PCR जांच की गई है, जिसमें गांधी पार्क सुबह 110 टेस्ट किए गए तो शाम में 31 ऐसे कुल मिलाकर 141 टेस्ट किए गए हैं। और ट्रैफिक पुलिस और मनपा की ओर से 14 गाड़ी चलाने वाले पर बिना मास्क कार्रवाई की गई है। ST वर्कशॉप के सामने केंद्र पर जो 100 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं तो बिना मास्क के फिरने वाले 9 पर जुर्मानात्मक कार्रवाई करते हुए 1800 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उसी के साथ साथ आज प्रभाग क्रमांक समिति क के तहत 150 टेस्ट किए गए बिना मास्क के फिरने वाले 12 नागरिकों पर 2400 रुपये की कार्रवाई की गई। ये जुर्मानात्मक कार्रवाई करते समय प्रभाग समिति क के सभी स्वच्छता निरीक्षक और सभी सफाई कर्मी और उनके साथ पुलिस प्रशासन हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तैयबा रोटी बैंक और सज्जू लाला मित्र मंडल के सर्वा उसी के साथ मनपा सभागृह नेता एवं पूर्व महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला, इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अब्दुल मजर मेडिकल वाले और शहरवासी। विधायक बाबा जानी दुर्रानी को जान से मारने की धमकी। विधायक दुर्रानी के तकरार पर पाथरी पुलिस थाने में अपराध दाखिल। पिछले कुछ दिनों से परभनी के बाला साहेब हरिभाऊ जादव ये मेरे खिलाफ अश्लील गालियों की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समाज की दूरियां फैला रहे हैं और ये चेतावनी वाली भाषा खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर दुर्रानी इनकी बदनामी करते हुए खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी तकरार विधानसभा परिषद के विधायक बाबा जानी दुर्रानी इन्होंने आज तारीख 21 अगस्त 2021 की शनिवार की रोज रात 8:05 पर पाथरी पुलिस थाने में इस तरह की तकरार देने पर बाला साहेब हरिभाऊ जादव परभनी इनके खिलाफ पाथरी पुलिस थाने में विविध कलमों के तहत अपराध दाखिल किया गया है। बाबा जानी दुर्रानी इन्होंने आज तारीख 21 अगस्त 2021 रात 8:05 पर तकरार दिए हुए कहा है कि 14 वर्षों से मैं विधिमंडल में सदस्य यानी कि MLA हूँ। पिछले 14 सालों से मैं पाथरी उसी तरह परभनी हिंगोली महाराष्ट्र विभाग से 3 मरतबा विधान परिषद में विधानसभा सदस्य के तौर पर चुनकर आया हूँ। उनके कार्यकाल में पाथरी तहसील के अलावा परभनी हिंगोली जिले में सरकारी योजनाओं द्वारा उन्नति के काम किया हूँ। जिले के सभी समाज के लोगों को मुझसे समर्थन मिलते हुए मुझे आते हैं, लेकिन कथाकथित स्वयं घोषित नेता समझने वाला बाला साहेब हरिभाऊ जादव रहने वाला परभनी ये मेरे खिलाफ कुछ कारस्तान करते हुए मुझे 13 जुलाई 2021 से लेकर तो 20 अगस्त 2021 के रात शाम 7 बजे तक औरंगजेब का सगा भाई, हरा सांप, बैल, गाय काटने वाला खाटी और अन्य अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज कर रहा है और मेरी बदनामी कर रहा है और दो समाज में दूरियां निर्माण करने का कोशिश कर रहा है। इस उद्देश्य से जातीय दंगा कराने के उद्देश्य से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उसका वीडियो क्लिप तैयार करते सोशल मीडिया में फैला रहा है। इस तरह की विधायक दुर्रानी इन्होंने दिए हुए शनिवार के रात 8:05 पर दिए हुए तकरार पर बाला साहेब हरिभाऊ जादव रहने वाले परभनी के खिलाफ भादवी संहिता 1860 कलम 153A 295A 294 506 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PI वसंत D चौहान कर रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। मानव तहसील में सभी जगहों पर जोरदार बारिश। आज तारीख 21 अगस्त 2021 शनिवार के रोज मानव शहर के अलावा ग्राम इलाके में सभी जगहों पर बादल गरजते हुए जोरदार बारिश ने हाजिरी लगाई है, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दिया है। तो उसी तरह किसान को इस बारिश से राहत दिखाई दी है। मानव तहसील सुबह से ही बादलों में घिरा हुआ था। उसी दोपहर में रिमझिम बारिश शुरू हुई तो शाम 5 बजे के दरमियान बादल गरजते हुए जोरदार बारिश होने से जनजीवन में बाधाएं निर्माण हुई है। तो किसानों में इस बारिश से राहत दिखाई दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला परभनी विभाग की ओर से आज तारीख 21 अगस्त 2021 शनिवार के रोज शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के करीब तेलों के बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार घोषणाबाजी की गई। इस समय आंदोलन में नंदाताई राठौड़, सुमित्रा लजाड़े, संगीता कड़ेकर, शेखा ओटे, ममूना शेख, परवीन खान, आशा कांबळे, संगीता भारस्कर, कल्पना दळवी, अनुसया गरुड़, जनाबाई वैरागढ़, माधुरी दीक्षित, रंजना हतागड़े, इनके अलावा बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी मौजूद थे। इस समय इन महिलाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आदरणीय सुप्रियाताई सुळे आणि आमच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पंकज चाकणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्ण राज्यभर केंद्र सरकारच्या विरोधात हा आंदोलन आम्ही गॅस दरवाढीसाठी घेत आहोत। आज डिसेंबर महिन्यापासून आम्ही आंदोलन आमचे लगातार चालू आहे। दर महिन्याला गॅसचे भाव वाढत आहे। या महिन्यात सुद्धा एकदम 25 रुपयांनी गॅस वाढलेला आहे।
पेट्रोलचे सुद्धा भाव वाढलेले. तर केंद्र सरकारने या कोरोना महामारी बिमारीमध्ये त्या जनतेचा विचार करायला पाहिजे. आज त्यांनी परभणीमध्ये त्यांचे भाजपचे मंत्री येतात, जन आशीर्वाद यात्रा काढायले. कशामुळं काढायले? आज तुम्ही जनतेचा काय विचार करायले? तुम्ही जनतेचा आशीर्वाद घ्यायला तुम्ही इथं आलेले. त्यांना लाजा वाटायला पाहिजे की आपण महागाई किती झालेली आहे. आज कोरोनामुळे कोणाचे घरातले पती गेले, कोणाची मुलं गेले, कोणाच्या बाया गेल्या त्यांच्या घरातले. एवढं म्हणजे या काळामध्ये एवढं संकट या देशावर आलेलं आहे आणि सरकार त्यांचा विचार न करता जनयात्राचे आशीर्वाद घेत ते लोक फिरत आहे. ते चुकीचा निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे. केंद्र सरकारांना आमची एवढीच विनंती आहे, जोपर्यंत दर गॅस वाढत जाईल, आम्ही जसे आंदोलन घेतो तसं ते वाढवत आहे, पण आम्ही बी सरकारला हटवल्याशिवाय आम्ही राष्ट्रवादी महिला पदाधिकारी गप्प बसणार नाही. या ठिकाणी आम्ही परभणी राष्ट्रवादी महिला पदाधिकारीच्या वतीनं आम्ही केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध. विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल द्वारा जानकारी अधिकार के तहत 1 मार्च 2020 से लेकर तो आज तक शासन द्वारा आपत्ति व्यवस्थापन को प्राप्त हुए कुल निधि में से जिला कलेक्टर ऑफिस द्वारा कितनी निधि खर्च की गई है, इसकी तफसीलवार महीना निहाय जानकारी दी जाए. इसके लिए जानकारी अधिकार अर्ज दाखिल किया गया है. उसी जानकारी अधिकार को 2 तारीखें होने के बावजूद इसमें अपीलकर्ता की मांग की जानकारी नियम के तहत 15 दिन में बिना रकम के उपलब्ध कराते हुए देने के संबंध में जानकारी अधिकारी इन्हें आदेशित किया गया है. लेकिन जन जानकारी अधिकारी रोहित कंजे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर रहते हुए आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी होने पर उनके पास बार बार जानकारी मांगने जाने पर रोहित कंजे यह कहते हैं कि फाइल जिला कलेक्टर इन्हें अपने कैबिन में रखी हुई है, इसलिए वो फाइल ला नहीं सकते और जानकारी भी दे नहीं सकते. ऐसा कहकर वरिष्ठों की बदनामी करने वाले और जानकारी अधिकार को समय लगाकर अपमान करने वाले अधिकारी को लापरवाही कानून 2005 के कलम 10, 2 और 3 तरतूद के तहत सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र नागरिक सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 तरतूद के तहत कार्रवाई कर निलंबित करने की मांग विराट लोकमंच काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल ने महसूल मंत्री विजय उर्फ बाला साहेब थोरात, जिला कलेक्टर हिंगोली इनके पास निवेदन रखी है. उसी साथ उपर मुख्य सचिव मुंबई, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिला कलेक्टर हिंगोली इनके पास निवेदन द्वारा की है. कोरोना के दूसरी लहर को भाजपा जिम्मेदार थी और उसी तरह तीसरे लहर को भी भाजपा जिम्मेदार रहेगी. चुनाव तो आएंगे जाएंगे लेकिन लोगों की जान अहम है, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने कहते हुए भाजपा को जोरदार लताड़ा. इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है. निश्चित रूप से जब दूसरी लहर आई उस समय चुनाव चल रहे थे. बीजेपी के नेताओं ने बड़े पैमाने पे भीड़ जुटाई, जिसके कारण देश को बड़ा नुकसान हुआ और दूसरी लहर में हजारों लोगों की जानें गई. जब ICMR, WHO अलग अलग संस्थाएं ये कह रही हैं कि देश में तीसरी लहर आने वाली है, उसको दरकिनार कर, नजरअंदाज कर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है. एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं भीड़ से बचा जाए और पार्टी भीड़ जुटा रही है. तीसरी लहर को दावत देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है. निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है. जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है. कोई भी राजनीतिक दल हो, मंत्री हो, अगर नियमों का, कानून का उल्लंघन होगा तो मुकदमे दर्ज होंगे और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.